मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैं आज आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाने जा रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आणि उपराष्ट्रपति। तो आज हम लोग आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है उपराष्ट्रपति। तो हम लोग आज देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता है। विच क्वेश्चन विल आस्क इन योर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति यही है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे जाकर के 2-3 सवाल आप देखिए, वो 2-3 सवाल। नंबर 1, ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया यूएसए से। टेकन फ्रॉम यूएसए। आर्टिकल इसका देख लीजिए, ये आर्टिकल है, आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 यानी 63। यही अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन है? ये उपराष्ट्रपति का वर्णन है। तो अनुच्छेद 63 क्या लिखता है भाई? व्हाट डिड राइट? क्या लिखा है अनुच्छेद 63 में? तो 63 कहता है, आर्टिकल 63 कहता है, क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। ये उपराष्ट्रपति होगा। तो ये प्रोविज़न, ये बातें लिखी गई हैं 63 में। दिस लाइन हैज़ बीन रिटन विद इन आर्टिकल 63। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं इसका स्थान क्या है। प्रोटोकॉल के आधार पर ये देखते हैं तो इसका राष्ट्रपति के बाद इसका स्थान है। ये राष्ट्रपति के बाद इनका क्या दिया गया है? इनका स्थान है। ये प्रोटोकॉल में इनका दूसरा स्थान है। तो कहने का मतलब है ये गरिमामय पद है, ये भी महामहिम के रूप में है, ये देश का ये भी शान है। तो ये बात राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल के आधार पर इसका स्थान दूसरा रखा गया है। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देखें कि इसकी योग्यता क्या होगी। इसका जो योग्यता है, ये योग्यता क्वालिफिकेशन, इसका जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन ये क्या होगा? कौन उपराष्ट्रपति बनेगा? कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है? हु कैन बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन
फॉर दिस। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये बात को जरा सा आप देखिए। तो सबसे पहला बात यहाँ पर दिया गया है, भारत का नागरिक हो। ये क्या हो, ये भारत का, ये क्या हो, ये नागरिक, ये भारत का नागरिक हो। मस्ट बी सिटीजन ऑफ, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या हो, ये भारत का नागरिक हो। हम बार बार आपसे ये दोहरा देते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि मस्ट बी इंडिया बॉर्न, ये जरूरी नहीं है, केवल ये जरूरी है ये भारत का नागरिक हो। मस्ट बी इंडिया बॉर्न, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मस्ट बी इंडिया बॉर्न, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। भारत का जन्मा हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक हो। बट देयर मस्ट बी, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट इसमें क्या दिया गया है भाई, इसके क्वालिफिकेशन में सेकंड पॉइंट में क्या देता है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, पूरा कर लिया हो। कंप्लीटेड, ये क्या कहता है, कंप्लीटेड 35 इयर्स, ये क्या कर लिया हो, इज कंप्लीटेड 35 इयर्स। 35 वर्ष की अवस्था ये क्या कर लिया हो, पूरा कर लिया हो। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखता है कि राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये राज्यसभा की सदस्य, एकदम इस जगह ध्यान रखना चाहिए आपको। ये किसका सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। मस्ट बी क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यसभा का मेंबर होने की ये योग्यता रखता हो। और इसी जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये बात राष्ट्रपति में क्या था, वह लोकसभा का था, और उपराष्ट्रपति में क्या है, यह क्या चीज़ है, ये है राज्यसभा से है। और चौथा पॉइंट इसका क्या होगा भाई, फोर्थ पॉइंट इज दैट, ये चौथा पॉइंट इसका क्या है, ये चौथा पॉइंट ये कहता है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। कहता है कि डोंट होल्ड क्या करता हो, डोंट होल्ड एनी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, ऑफिस ऑफ, ये है प्रॉफिट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये किसी लाभ के पद पर क्या हो, ना हो। ये तो भाई ये जब हो जाएगा तो भाई इसको क्या माना जाएगा, ये राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति होने के लिए इनकी ये क्या मिल जाएगी, योग्यता हो जाएगा। और कभी कभी लोगों का मानना होता है कि भाई पागल और दिवालिया भी ना हो, ये तो स्वाभाविक बात है। वेरी कॉमन मैटर इज दैट कि यदि कोई पागल है, इफ एनीबॉडी विल मेड, हाउ कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका देखते हैं, इसका निर्वाचन की प्रक्रिया, इसके निर्वाचन, ये निर्वाचन के लिए क्या होता है भाई, तो इसके निर्वाचन के लिए क्या होता है इसके निर्वाचक मंडल होता है। इसका निर्वाचन जो होता है किसके द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ये होता है। तो ये निर्वाचक मंडल क्या है भाई, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एमपी का चुनाव लड़ता है, जैसे कि कोई आपको एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में आपको मत देना होता है। तो जो 18 वर्ष का लड़का होता है, जिसने कहने का मतलब जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, वन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ओल्ड, तो भाई वो क्या कर सकता है, दे कैन पार्टिसिपेट
वो क्या कर सकता है, कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ MP, MLAs और अदर पर्सन्स। और अदर्स क्या कर सकते हैं, माने मुखिया वगैरह, सरपंच वगैरह में वो मत क्या कर सकता है, दे सकता है। उसके लिए इस प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए यह प्रोविज़न है कि निर्वाचक मंडल होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। ये क्या होता है, निर्वाचक मंडल। देयर शुड बी अ निर्वाचक इलेक्ट्रल मंडल, इलेक्ट्रल कॉलेज। तो ये इसके लिए क्या होता है, निर्वाचक। ये है निर्वाचक, ये क्या है, ये निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में क्या है भाई, इलेक्टोरल, ये क्या है, कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है भाई, इसमें कहता है संसद के, ये जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह क्या हो, निर्वाचित हो या मनोनीत हो। चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत। तो कहने का मतलब ये है संसद के दोनों सदन का। तो संसद के दोनों सदन यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये संसद के दोनों सदन यहाँ पर क्या हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि संसद के दोनों सदन, तो संसद का दोनों सदन, बोथ हाउसेस, संसद, ये संसद के दोनों सदन, ये दोनों सदन, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में कौन है भाई, यही है लोकसभा। ये क्या है, ये है लोकसभा। और ये क्या है, राज्यसभा, ये राज्यसभा। तो यहाँ लोकसभा में दो प्रकार के सदस्य हैं, ये है निर्वाचित, अब प्लस क्या है, ये है मनोनीत, ये है इलेक्टेड, और ये क्या है, नॉमिनेटेड, ये है नॉमिनेटेड। और राज्यसभा में भी क्या है, इसमें भी है निर्वाचित, और क्या है, इसमें है मनोनीत, ये है मनोनीत। यानी कहने का मतलब है यहाँ भी क्या है, इलेक्टेड है, अब प्लस यहाँ भी क्या है, ये नॉमिनेटेड है। तो जो मनोनीत है दोनों सदस्य भाग ले सकता है, निर्वाचित या मनोनीत, ये दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। कहता है कि दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं, ये दोनों सदस्य ये क्या कर सकते हैं, दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, वो क्या हो, कहता है आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। क्या कहता है, आइदर, ये है आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड, ये दोनों सदस्य क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, मेमोराइज आपको माने क्या कर सकते हैं, आपको ये रिमेंबर रखना चाहिए कि राष्ट्रपति में ऐसा बात नहीं था। राष्ट्रपति में क्या बात था भाई, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में हैं वो भाग नहीं लिए थे, और 12 जो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है वो भी भाग नहीं लिए थे। लेकिन इसमें क्या है, दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेंगे। ऑल मेंबर्स, वन हु विल बी द मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा, दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों सदस्य इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। कहने का मतलब, आई मीन टू से दैट, कि 2 एंग्लो इंडियन भी भाग लेंगे और 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, वह भी इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। यानी जो मनोनीत सदस्यों की संख्या 14 है, यानी 12 दूनी 14, तो वह भी इसमें क्या लेंगे, ये भाग लेंगे। अच्छा, अब हमको देखना है कि इसका निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। इसका निर्वाचन, ये निर्वाचन
एक पॉइंट और, वन मोर पॉइंट, मैं एक बात आपको कह दूं और कि इसमें विधानसभा के, इसमें विधानसभा, ये विधानसभा चाहे वह क्या हो, राज्य विधानसभा हो, राज्य या संघ का हो, ये दोनों क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे, ये दोनों भाग नहीं लेंगे। यानी कहने का मतलब एमएलए इसमें क्या करेंगे, विल नॉट पार्टिसिपेट। ये क्या करेंगे, विल नॉट पार्टिसिपेट, ये विल नॉट पार्टिसिपेट, ये इसमें पार्टिसिपेट ये नहीं करेंगे, यानी ये अपने वोट यहाँ पर नहीं देंगे। तो ये बात अंतर है, इस बात अंतर को आप ध्यान में रखिएगा। कहे ऐसा ना हो जाए कि राष्ट्रपति वाला बात ध्यान में रह जाए और यहाँ पर आप यह भी बात जोड़ दीजिए, तब फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बराबर प्रयास करो, इसका जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा मेमोरी में रखने का कोशिश करिए, तो इस अवस्था में ये बात आ जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया देखिए, प्रोसीड्योर्स, इसका क्या प्रोसीड्योर्स है, इसकी प्रक्रिया देखिए। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा इसका क्या दिया जाता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। इनका ये क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो ये जो निर्वाचन जो होता है, तो इस आधार पर इसको क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। यानी कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका किसके द्वारा होता है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है, ये सिस्टम, ये है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल, ये वोट सिस्टम के द्वारा इसका क्या होता है, ये निर्वाचन होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब ये निर्वाचित हो जाते हैं तब भाई इसको शपथ दिलाने का काम देखते हैं हम लोग। इसको शपथ जो दिलाता है, शपथ, ये जो ओथ जो दिलाते हैं, ये कौन दिलाते हैं, ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये कौन दिलाते हैं भाई, ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। किसका भाई, संविधान का, उनके पद एवं गोपनीयता का इन्हें शपथ दिलाते हैं। या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ये नियुक्त व्यक्ति इसको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। उसी के सामने ये क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी इनका कितना होता है भाई। इसका सैलरी, इनका वेतन कितना है भाई। ये सैलरी इनका वेतन होता है 2,80,000। ये 2,80,000 इसका क्या होता है, मासिक वेतन होता है। ये क्या होता है, ये मासिक वेतन होता है। इनके अलावे भत्ता, अलाउंस और जो कुछ भी सुविधाएं हैं, मुफ्त आवास, ये सारी सुविधाएं मुफ्त होती हैं। और ध्यान से रखना यहाँ बात ये है, इनको जो वेतन जो मिलेगा कि केंद्र की संचित निधि से मिलता है। केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। और इनका वेतन जो होगा, वेतन ये करयुक्त होगा। ये वेतन क्या होगा, करयुक्त होगा विथ टैक्स। ये वेतन क्या होगा, विथ टैक्स। ये वेतन इनको क्या दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया, इसका वेतन पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि इसको हटाया कैसे जाएगा भाई। इसकी हटाने की प्रक्रिया क्या है, इनके हटाने की ये क्या है भाई, ये हटाने की प्रक्रिया क्या है। इसका रिमूवल, ये क्या है, रिमूवल। ये डिसमिसल, ये क्या है, डिसमिसल। ये है डिसमिसल। तो कैसे हटता है, तो वो तो खुद बात है। यदि डेथ हो जाए, ये यदि मृत्यु हो जाए
यदि डेथ हो जाए तो स्वाभाविक बात है ये क्या होंगे, हट जाएंगे। यदि इसका डेथ हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। स्वेच्छा से, वॉलंटरी बाय वॉलंटरी, स्वेच्छा, ये स्वेच्छा से भी ये हट सकते हैं, ये तो कॉमन मैटर है। लेकिन यदि राज्यसभा यदि चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके ऊपर एकदम रिमेंबर रखना है, इसके ऊपर महाभियोग नहीं लगता है, एकदम याद रखिए, इनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। इनके ऊपर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट नहीं लागू होगा, नहीं लगाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। काहे लड़का हमेशा फंस जाता है कि भाई राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है तो भाई उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो इसको हटाने का जो प्रक्रिया है, कैसे इसको रिमूव किया जाएगा, कैसे इसको डिसमिसल किया जाएगा, तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहता है, ये हटाने की प्रक्रिया, ये हटाने की प्रक्रिया कहता है, यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इनके खिलाफ अभियोग पारित करता हो एवं लोकसभा इनको मान्यता दे देता हो, लोकसभा इसे स्वीकार अनुमोदित कर देता हो, लोकसभा इसे अनुमोदित कर देता हो तो ये अपने पद से क्या होंगे, अपने पद से हट जाएंगे। तो इसको हटाने की प्रक्रिया इसका यही है। इसी प्रकार से इसको क्या किया जाता है, ये डिसमिसल, इसी प्रकार से इनको हटाया जाता है। कितना, राज्यसभा के अपने कुल सदस्यों का जितना टोटल सदस्य है उसका 2/3 बहुमत से इसको क्या करेगा, इसको पारित कर देगा, इस पर अभियोग पारित कर देगा। और उसकी स्वीकृति कौन दे देंगे, लोकसभा इसको क्या कर देंगे, रेकमेंडेशन कर देंगे, अनुमोदित कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। अब अपना जो रिजनेशन ये देंगे, तो भाई ये रिजनेशन कैसे देंगे भाई, और किनको देंगे भाई। ये अपना जो रिजनेशन है, अपना इस्तीफा, ये अपना क्या देंगे भाई, अपना इस्तीफा, ये अपना रिजनेशन जो देंगे ये किनको देंगे, ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये राष्ट्रपति को क्या कर देंगे, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देंगे। तो इस प्रकार से ये अपने पद से क्या हो जाता है, ये हट जाता है। अब इसका कार्य क्या है भाई, पावर एंड फंक्शन। इसका पावर एंड फंक्शन क्या है, पावर एंड फंक्शन, ये पावर एंड फंक्शन, इसका पावर एंड फंक्शन क्या है। तो उसका उपराष्ट्रपति के रूप में इनको कोई अधिकार या कार्य नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें कोई कार्य एवं अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तब इसका है क्या, तब कहता है कि रियल में ये क्या है, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो पोस्ट यानी राज्यसभा के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये राज्यसभा के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का यहाँ मतलब है एक्स ऑफिशियो पोस्ट, यहाँ पर है एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पदेन अध्यक्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, वही राज्यसभा का क्या होगा, चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। यानी बाय द कॉज ऑफ
इसका एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द कॉज ऑफ, एक्स ऑफिशियो, ये है एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब है बाय द कॉज ऑफ, बाय द कॉज, बाय द कॉज ऑफ, के कारण, ये है के कारण, यानी किसके कारण ये राज्यसभा का सभापति है, तो उपराष्ट्रपति होने के कारण। यानी मैं बार बार कहता हूँ टाइम्स एंड अगेन, फ्लुएंटली इनफ्लुएंटली आई एम सेइंग यू कि भाई ये क्या है, कि हर हमेशा याद रखिए कि ये राज्यसभा के क्या होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। कहाँ के होते हैं, ये राज्यसभा के होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा के, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके संबंध में देखा कि भाई ये पदेन अध्यक्ष है। तब जब ये पदेन अध्यक्ष है, लेकिन इस जगह ध्यान में रखना है आपको, पदेन अध्यक्ष होने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दिस केस क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये पदेन अध्यक्ष हैं, ये पदेन अध्यक्ष, ये पदेन अध्यक्ष हैं किसका, ये राज्यसभा का, ये राज्यसभा का, राज्यसभा का। लेकिन आप ये फेरे में मत पड़ जाइए कि जब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं तो राज्यसभा के मेंबर हैं, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। पदेन अध्यक्ष होने के बावजूद भी ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। एकदम ध्यान देने वाली बात है, ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। और यही कारण है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल जिस दिन से ये अपना पद धारण करते हैं उस दिन से इनका कार्यकाल कितना माना जाता है, ये 5 ईयर। इसका जो टेन्यूर है, ये जो टेन्यूर है वो कितना है, 5 ईयर्स, ये 5 वर्ष माना जाता है। यदि राज्यसभा का ये मेंबर होते तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भाई ये राज्यसभा के ये मेंबर नहीं है। तो जब राज्यसभा के ये मेंबर नहीं है तो होता क्या है, इस जगह फिर ध्यान देने वाली बात है। प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस प्लेस, इस स्थान पर फिर से आप ध्यान दीजिए। तो जब ये मेंबर हैं ही नहीं तो राज्यसभा के किसी भी कार्य में ये अपना मत नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि ये राज्यसभा के किसी भी मुद्दे पर अपना मत, देखिए यहाँ लिखे हैं, अपना मत नहीं दे सकते हैं, ये अपना मत क्या करते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। तो भाई जब अपना मत ये नहीं देंगे तो फिर आप कहते हैं सर कहते हैं कि भाई ये कैसे मत देते हैं। लेकिन हाँ, ये कब मत देंगे इस जगह फिर ध्यान रखिएगा, कब ये मत देंगे भाई, तो ये जगह ध्यान रखना है कि ये जो मत देंगे तो ये कब देंगे, ये केवल निर्णायक मत देंगे। ये निर्णायक मत ये क्या देंगे, ये निर्णायक मत देंगे। डिसिसिव वोट ये केवल क्या देंगे, निर्णायक मत देंगे। यहाँ निर्णायक मत का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, तो निर्णायक मत का मतलब है कि किसी मुद्दे पर जब दोनों पक्ष 50-50 बराबर हो जाए तो उस अवस्था में ये जिनके पक्ष में ये दे देंगे मत, वह क्या हो जाएगा, वह जीत जाएगा। इसीलिए जब 50-50 हो जाता है तो उस अवस्था में सिद्ध करने के लिए, जीत दिलाने के लिए या हराने के लिए जिनके पक्ष में ये मत दे देंगे वह क्या हो जाएगा, वह निर्णायक मत कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया, निर्णायक मत को हम लोगों ने देख लिया। अब कभी कभी इसका कार्य में क्या है भाई, यदि क्या हो जाए भाई, ये राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर चले गए हों, ये विदेश यात्रा पर चले गए हों, विदेश यात्रा पर ये क्या हों, चले गए हों, या उनकी
आकस्मिक इसका निधन हो गया हो, आकस्मिक निधन हो गया हो, या स्वेच्छा से पद त्याग दिया हो, तो उस अवस्था में इनका पद ग्रहण कौन करते हैं? उस अवस्था में यही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। और इस अवस्था में इन्हें क्या मिलता है? राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस जगह आप एक बात ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन, याद रखिएगा, ये सैलरी उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है, यह राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिया जाता है। सदस्य के रूप में इसको किया जाता है, ये सदस्य के रूप में दिया जाता है। राज्यसभा का ये सदस्य के रूप में क्या दिया जाता है? इनको दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। एकदम याद रखना है, जो राष्ट्रपति को जो वेतन हमने अभी बतलाया कि 2,80,000 पर मंथ मिलता है, वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं है, बल्कि वह किस रूप में है? वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है उन्हें। तो यदि ये राष्ट्रपति का पद संभालने लगते हैं, तो भाई उस अवस्था में इनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जो वेतन मिलता है, वह वेतन इन्हें नहीं मिलेगा। वह वेतन इनको क्या दिया जाता है? ये नहीं दिया जाता है। ये राज्यसभा में क्या करते हैं भाई? राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन ये बनाए रखते हैं। क्या करते हैं भाई? सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। क्या करते हैं भाई? यदि कोई सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं या असंसदीय कार्य करते हैं, तो उन्हें नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का क्या है? ये सारे कार्य हैं, अधिकार हैं। और मूल रूप से यह भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उपराष्ट्रपति भी क्या है? राष्ट्रपति के बाद है। इसलिए इनकी भी अपनी महिमा है, अपनी गरिमा है। यह भी क्या है? महामहिम के ही रूप में है। और सबसे अंतिम बात यह क्या है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इसे याद रखिएगा, ये दोनों बात हम बोल दिए। राष्ट्रपति भी या उपराष्ट्रपति भी ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के ये क्या होते हैं? ये वाइस चांसलर होते हैं। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के ये क्या होते हैं? चांसलर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? उपराष्ट्रपति के संबंध में हम लोगों ने आज चर्चा कर लिया। तो मैं विशेष बात ये कहूँ कि भाई आप अभी जो थोड़ी बड़ी बात जो चल रही है, वो चल रही है यही कि कोविड पर, कि भाई अभी कोविड ख़त्म होने वाला नहीं है। इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का आप पालन करिए, घर में रहिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप पढ़ते रहिए और हृदय से पढ़िए। और फिर क्वेश्चन बना करके देखिए। यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तब फिर हमसे आप बात करिए, क्वेश्चन बनेगा और इस हिसाब से आप पढ़ने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।